अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का आगाज़ हो गया था और आज का दिन था सैटरडे का दिन। मैंने सुबह उठते ही चाय रख दी थी और पराठे भी मैंने बना लिए थे और अंडा भी बना लिया था, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड गए हुए थे मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए। क्योंकि आज वैसे तो सैटरडे है, उसकी छुट्टी होती है, लेकिन आज उनका कोई वो स्पोर्ट डे अनाउंस हुआ था, तो वहाँ पर उनकी एक्टिविटी थी। तो मैंने सुबह उनकी टाइमिंग थी 8:30 से 11:30, तो मैंने उसे छोड़ दिया था। और उसके बाद हमारे रिश्तेदारों में कहीं पर फौतगी हुई हुई थी, तो हमें वहीं पर भी जाना था। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से अपना नाश्ता बना लिया था। यहाँ पर पहले मैं अपना नाश्ता करती हूँ, उसके बाद आप सब मेरे साथ रहिएगा। आज का दिन हम गुजारेंगे आपके साथ। और यहाँ पर देखिए, मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैंने अपना आटा भी गूँध के रख लिया था। बस जी, यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से गूँध रही थी और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी। लोग बड़े तसलों में उसमें गूँधते हैं, लेकिन मैंने ये रखा हुआ है, इसमें इजीली गूँध जाता है आटा। ज़रूरी नहीं कि हम बड़े तसले लें, ये थोड़ा सा खुला सा बाउल है और इसमें यकीन जाने कि बहुत जल्दी आटा गूँध जाता है। और ये वाइट कलर में है, साफ़ सुथरा सा मेरा आटा इसमें पड़ा रहता है। तो जी, यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे गोभी और बोले थे आज मुझे सिंधी स्टाइल में बना के दो गोभी। आप लोग सोचेंगे कि सिंधी स्टाइल गोभी क्या होती है, तो जी आज मैं आपको जब मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि सिंधी स्टाइल में कैसे गोभी बनती है। क्योंकि आमतौर लोग यानी ख़ास लोग यही बनाते हैं ज़्यादातर, इस मसाला भूनते हैं और गोभी डालते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बना के दिखाऊंगी वो बना के दिखाऊंगी सिंधी स्टाइल गोभी, जो कैसे बनती है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही झटपट सी बनती है। यहाँ पर मैंने 2 आलू पड़े थे मेरे पास, वो भी मैंने कट कर लिए थे। और यहाँ पर मैंने इतनी बारीक भी नहीं, बस मीडियम साइज़ में मैंने ये गोभी जल्दी से झटपट से मैंने काट ली थी। तो जी चलते हैं, मैं आज आपको सिंधी स्टाइल गोभी बनाना सिखाती हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाती है। यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से पानी से धोने के बाद मैंने इसे आँच में रख दिया था और ना मीडियम आँच पे। और उसके बाद ये मैं जो पीस रही हूँ, ये मैं लहसुन, मैंने 5-6 लहसुन की जवियाँ ले ली थी और टमाटर ले लिए थे। उसके बाद मैं इनको अच्छी तरह कूटने के बाद मैंने जो पानी से अच्छी तरह धोने के बाद उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है गोभी में। मैंने उसको मीडियम आंच पे धोने के बाद रख दिया और इतना पानी ज़्यादा निचोड़ा नहीं था, हल्का हल्का पानी गोभी में रहने दिया था बस जी। उसके बाद ये मैंने इसमें अच्छी तरह कूटने के बाद, वो भी मैंने इस वजह से कूटा है, वैसे ज़्यादातर लोग इसमें ऐसे ही डाल लेते हैं सिंधी स्पीकिंग, लेकिन मैंने अच्छी तरह इसको इसलिए कूटा है टमाटर को क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते सामने ज़ाहिर हो, मुंह में आए तो। और थोड़ी इतनी खूबसूरती भी नहीं आती है जब इससे आप अच्छी तरह से लहसुन अदरक और टमाटर को अच्छी तरह से पीस के उसके बाद इसमें मैं मिक्सअप कर रही हूँ। करने के बाद जी इसे फिर मैं दोबारा भाप में रख दूँगी। ज़्यादातर ये सिर्फ हमारे पास इसमें भाप में ही पकेगी। इसके बाद इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला, आधा चम्मच मैंने हल्दी, 1 चम्मच धनिया डाल दीजिए और हस्बे ज़ायका मिर्चें डाल दीजिए और नमक, बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें 4 चम्मच ऑयल डालने के बाद इसको मैं भाप में रख दूँगी और उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में इसे मैं चेक करती रहूँगी। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये मैंने इसे चेक कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये पकना शुरू हो गई है। देखें हल्का हल्का सा टमाटर ने पानी छोड़ दिया है, अब ये उसी में ही पकेगी और मैं चेक करूँगी कि इसमें थोड़ी सी मैंने 2 मिर्चें साबुत भी डाल दी थी। अच्छी तरह इसको मैश करती रहूँगी, 10-10 मिनट बाद मैं इसको चेक करती रहूँगी क्योंकि आग आपने मीडियम साइज़ रखनी है और बल्कि स्लो भी आप रख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर मेरे आलू भी पक गए हैं, मैं चेक कर रही हूँ और मेरी भिंडी भी, ये गोभी भी काफ़ी हद तक पक चुकी है।
बस जी यहाँ पर मैंने देख लिया था कि मेरी आलू भी और गोभी भी अच्छी तरह से गल चुकी है। उसमें मैंने अब धनिया मैंने और छोटी छोटी सी हरी मिर्चें काट के और धनिया मैंने ऐड कर दिया है। देखिए आपके दिखने में ही कितनी मज़े की लग रही होगी। तो जी ये थी हमारी जी गोभी। अभी मैं इसे थोड़ा भाप पे रखूँगी और हल्की सी बिल्कुल स्लो सी आँच पे रखूँगी ताकि जो मेरा ऑयल है वो ऊपर आ जाए। और यकीन करें ये इतनी मज़े की इतनी टेस्टी बनती है। और मैं इसमें से थोड़ी सी निकाल के डोंगे में रख लूँगी। जो मैं नेक्स्ट डे पे सुबह पराठे बनाऊँगी इसके, वो भी बहुत ही मज़े बनते हैं इस गोभी के। तो जी बस मैंने यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत जो धनिया मैंने ज़्यादा ही काट लिया था। उसके बाद ये जो धनिया था वो मैं अपने बॉक्स में करके यानी संभाल रही थी क्योंकि मेरे पास दोबारा काम आ सके। तो जी यहाँ पर बस हम अब यहाँ पर मैं आपको बाहर गाड़ी में दिख रही हूँ। मैंने अपनी बेटी को स्कूल से ले लिया था और मैं थोड़ा सा बस नॉर्मल सा मैं तैयार भी हो गई थी क्योंकि हम लोग जा रहे थे हमारे रिश्तेदारों में किसी के यहाँ फौतगी हो गई थी। यहाँ पर मैंने बॉक्स में अनार ले लिया था क्योंकि खाना खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो जी मैंने कहा थोड़ा सा रास्ते में ये अनार भी खा लूँगी। और जी यहाँ पर मैंने अपनी बच्ची के कपड़े भी ले लिए थे, स्कार्फ़ भी ले लिया था क्योंकि मैं अपनी बच्ची को चेंज कर दूँगी कपड़े क्योंकि उसने जो वेयर किया हुआ था काफ़ी हेवी फ्रॉक की हुई थी वेयर। तो जी हम बस रवाना हो गए थे। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी, मैं वीडियो बनाने के बाद उनको तंग कर रही थी, देखो मैं तुम्हारी भी वीडियो बना रही हूँ। तो बच्ची मेरी देखें थकन से बिल्कुल लेट गई थी। मैं उसका कुशन वगैरह में साथ लेकर आई थी ताकि वो आराम से लेट जाए क्योंकि मुझे पता है उसका स्पोर्ट डे था तो वो थक गई होगी। तो वैसा ऐसा ही हुआ कि वो यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर रही है। मैंने उसे एप्पल थोड़े से मैं काट कर लाई थी तो मैंने उसे थोड़े से एप्पल भी खिला दिए थे तो वो थोड़ा सा आराम करेगी। साथ वो अपने कार्टून भी देख रही थी। उतनी देर में हम पहुँच जाएंगे क्योंकि हम थोड़ा लेट काफ़ी दूर जा रहे थे, कम से कम 40 या 50 किलोमीटर हमें जाना था। तो जी बस अभी मैंने उसे कहा कि कपड़े वगैरह चेंज कर लो तो उसने नहीं किए तो मैंने ये आगे रख लिए थे कि जैसे ही वहाँ पहुँचने वाले होंगे तो मैं इसे चेंज कर दूँगी। गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं थी, मौसम बहुत अच्छा था और क्या नाम है बिल्कुल आपको हमें एसी चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नीड नहीं हुई। तो जी बस ये हम वापसी आ रहे हैं। तो ये थे मेरे बड़े चाचा, तो उन्होंने कहा कि हमें भी लिफ्ट दे दो क्योंकि हमें भी उसी साइड पे जाना है क्योंकि बस हम लोग अब वापस आ रहे थे और रात होने वाली थी। तो बस वो आगे बैठ गए थे और इस तरह की कुछ मेरी कंडीशन हो गई थी। बच्ची मेरी सो गई थी, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे। तो जी वापसी पे ये उठ गई थी तो यहाँ पे इसने ज़िद की कि मुझे जाना है पार्क में। तो जैसे जी हम पार्क में यहाँ पे इंटर हुए तो यहाँ पर तो जी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल कोई था रात में, यानी 2-3 दिन का फेस्टिवल था लेकिन रात से था और ये दिन का टाइम है। इस टाइम हो रहे हैं 5। जब हम लोग वापस आए तो देखा तो अभी तो यहाँ पर सेटअप वगैरह बन रहा था लेकिन हमने कहा चलो आए और बच्ची को बस चक्कर लगाते हुए चले जाएं। यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे, खाने के भी काफ़ी स्टॉल थे, कपड़ों के स्टॉल थे और काफ़ी चीज़ें थी। तो हमने भी थोड़ा बहुत इन्जॉय किया और उसके बाद बस बच्ची के साथ मैं खेल रही थी, थोड़े बहुत मोर देख रही थी। यहाँ पे इन्होंने बहुत प्यारे से 3 मोर भी रखे थे, तो वाइट कलर में थे और बस मैं और मेरी बच्ची खेल रही थी। थोड़ी बहुत हमने भी यहाँ से शॉपिंग की और थोड़ा सा बस इंजॉयमेंट किया क्योंकि उसके बाद तो बस हमें घर आ जाना था। और 2 दिन अगला नेक्स्ट डे था संडे, तो हमने कहीं पर भी नहीं जाना था। यहाँ पर मेरी बच्ची मास्क दिखा रही है मैंने कि इसने बेन 10 का मास्क था तो इसने दूर से देखने के बाद बोला कि मम्मा मुझे ये ज़रूर लेना है, तो हमने वो लिया था। तो ये दिखा रही थी। उसके बाद थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी, पानी वगैरह भी हमने लिया और यहाँ पर चाय का स्टॉल लगा हुआ था तो और कॉफ़ी वगैरह लिखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो चल के देखते हैं, अगर कॉफ़ी वगैरह मिलती है तो लेते हैं। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको बताया अभी सेटअप लग रहा था, कुछ भी नहीं था अभी ख़ास खाने के लिए। स्टॉल्स बहुत लगे हुए थे लेकिन अभी कुछ खाने के लिए नहीं था। यहाँ पर मेरी बेटी ने बोला कि मुझे कॉटन कैंडी लेनी है, तो यहाँ पर जी बस वही बन रही थी और बस हमने कहा बस चलते हैं। और थकन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि सुबह से मैं उठी थी, नाश्ता वगैरह बनाने के बाद फिर हम लोग इतनी दूर भी गए थे। फिर वहाँ पर काफ़ी लोग मिले थे, काफ़ी रिश्तेदार मिले थे, उनके साथ बैठे, उनके साथ उठे। तो
और बातें वगैरह बहुत की। जैसा कि आप लोग भी जाते होंगे कहीं पे तो बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, तो बस यहाँ पर हम लोग अब वापस घर के लिए निकल रहे हैं। तो जी इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।